Chapter 3, The Golden Bird. In this lesson, little boy once helped a wounded bird. At this, the kind fairy of the forest rewarded him and his family with golden eggs. Let's read the whole story with great interest. इस कहानी में एक बार एक बच्चा एक घायल चिड़िया की हेल्प करता है, तो फिर उसको रिवार्डेड जो परी होती है, जंगल की जो परी होती है, वो उसको इनाम देती है। क्या होता है, पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। There was a forest on hillside. There was a peaceful atmosphere because of pine and eucalyptus trees that grew there. एक हिल साइड पे एक घना जंगल था, वहां पर शांति थी क्योंकि पाइन बड़े बड़े जो वृक्ष थे वो थे, कोई छोटे वृक्ष नहीं थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, तो इसलिए बिल्कुल वहां शांति का माहौल था। One day John, a little boy who lived in nearby village, went to the forest to collect some twigs and dry leaves. एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम जॉन था, जंगल में जाता है कुछ सम ट्विग्स, कुछ पत्तियां, कुछ सूखे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए। जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जॉन बहुत गरीब था, उसका यही कार्य था कि जंगल से लकड़ियां इकट्ठी लाके उससे अपना जीवोपार्जन चलाते थे वो। तो अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ रहता था। When John entered the forest, the wind began to blow. The wind was very strong. जब उसने जंगल में प्रवेश किया तो हवा तेज तेज चलने लगी। He collected the leaves and twigs and returned back to home. उसने इकट्ठे किए पत्तियां कुछ और लकड़ी, सूखी ट्विग्स, छोटी बारीक लकड़ियों को ट्विग्स कहा जाता है, तो और घर के लिए चल दिया। On the way he saw a bird flying on the ground. It was fluttering its wing in pain. एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया जमीन पर लेटी हुई है और अपने पंखों को फड़फड़ा रही है जैसे उसको दर्द हो। John went to the bird and found that it was wounded, it was bleeding. उसके पास गया, उन्होंने देखा उसको तो चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। John picked up the bird and brought it home. उसने उसको उठाया और घर ले आया। He washed the wound and tied a piece of cloth round the bird's neck. He gave it some grains to eat. उसने उसका जो जख्म था, जो चोट लगी हुई थी, उसको वॉश किया और एक कपड़ा उसके ऊपर बांध दिया और उसको कुछ खाने के लिए दाने दी। नेक्स्ट डे द बर्ड वाज ट्रूटिंग अबाउट. जॉन बिकेम वेरी हैप्पी. अगले दिन चिड़िया थोड़ा चहचहा रही थी, टो टो जो भी उनकी साउंड होती है वो निकाल रही थी, हल्की हल्की सी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही केम टू सी द बर्ड, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ टू गोल्डन एग. अगले दिन जब वह आया तो उसने चिड़िया को देखा तो वहां पर दो सोने के अंडे रखे थे। ही कॉल्ड हर मदर. दे बोथ बिकेम वेरी एक्साइटेड. उसने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी देखो सोने के अंडे हैं। तो वो भी तो बहुत खुश हुई, एक्साइटेड हो गई वो भी। दे टुक द एग्स एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. उन्होंने अंडे लिए और बाजार में बेचा। द प्रोसेस कंटिन्यू फॉर 1 वीक. इस प्रकार एक हफ्ते तक यही सब चलता रहा. Now they had enough money. Next morning when John came to see the bird, he was surprised to see that there was no bird. अगले दिन जब वो आया, एक हफ्ते तक तो सब चलता रहा और उसको जंगल में बेचते रहे, इसलिए उनके पास एनफ मनी हो गया। वो जो बहुत गरीब है वो नहीं रहे, वो प्रॉपर अमाउंट उनके पास हो गया। तो अगले दिन जब वो आया तो उसने देखा वहां चिड़िया नहीं थी, बड़ा दुखी हुआ। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर. अपनी दादी के पास गया। John's grandmother explained John this was the boon given by the kind fairy who lives in the forest. तो दादी ने एक्सप्लेन किया कि यह हम सबके लिए एक बून था, एक वरदान था जो कि जंगल की परी ने हमें दिया था। She gives boon to the kind hearted people. वो अच्छे और दयालु लोगों को ही वरदान देती है। You saved the life of the bird and so the kind fairy gave you golden eggs as a boon. तुमने चिड़िया की जान बचाई, इसलिए परी ने तुम्हें सोने के अंडे दिए एक वरदान के रूप। नाउ वी हैव एनफ मनी सो द बर्ड हैज गॉन. अब हमारे पास एनफ मनी है, अब हम इतने गरीब तो नहीं है, तो इसलिए वो चली गई। जॉन थैंक द फेरी. इस प्रकार जॉन ने परी का धन्यवाद किया कि भाई थैंक यू फॉर, मतलब हमें ये सब दिया, हमारे पास एनफ मनी हो गया, गरीब वाली कंडीशन से हम बाहर आ गए। वर्ड मीनिंग. इन द फॉरेस्ट देयर वाज पीसफुल एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्री. The wind was strong. Who helped the bird? John. John cried out to see the golden eggs. The bird was fluttering its wing in pain, right? John did not help the bird and passed away from there. Wrong. John's family did not sell the eggs. Wrong. The fairy of the forest punished John. Wrong.
इसकी आंसर की। एंड लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जिनसे कोई क्रिया होती है, जिनमें कोई काम होता है, जैसे राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग, प्लेइंग, रनिंग, सिंगिंग। Read the following sentence. Suddenly I heard a growl. Growl is a sound which is made by the animal, such as dogs, lions, tiger, when they are angry. ग्रोल माने होता है थोड़ा सा गुर्राना, गुस्से से ऐसे करना। तो ग्रोल वर्ड का मीनिंग है ये जो एनिमल्स हैं ये गुस्से में करते हैं। मैच द फॉलोइंग साउंड विद द एनिमल्स एंड बर्ड्स। डंकी, ब्रेज, आउल, hooves, crow, crows, wolf, howl, lion, roar. Read the given table. Notice how the simple present tense is used with words I, you, he, she, it, they, etc. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब किस तरह से यूज होती है, इसमें आपको एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे आई वॉक बट ही वॉक्स। सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग होता है वर्ब में, और प्लूरल के साथ नहीं होता। आई को प्लूरल ही माना जाता है। यू स्लीप, शी स्लीप्स। वी डांस, इट डांसेस। दे ईट, ड्रंक, टॉक। रवि ईट्स, ड्रिंक्स, टॉक। सब में एस लग गया क्योंकि रवि सिंगुलर है और दे प्लूरल है। Simple present tense is used for facts that are always true. For example, simple present tense facts के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे भी किया जाता है, पर जो facts होते हैं उनमें simple present ही आता है और कोई tense नहीं आता। जैसे sky blue, तो ये अपने आप में सही है कि sky blue है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि sky was blue. No. Milk is white, it is a fact, milk is white. Simple present tense is also used to describe somebody does regularly. For example, एक तो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरी बात इसमें ये लिखी है कि जो एक्शन रेगुलरली होता है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मिस्टर वर्मा गोज टू ऑफिस एवरी डे, द प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग। मिस्टर वर्मा ऑफिस रोज जाते हैं और वो शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। चूज द राइट वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, स्ट्राइक ऑफ द रॉन्ग वन। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, सेट्स और सेट। जो राइट है उसको टिक करना है, उसको लिखना है और दूसरे को हटा देना है। द सन सेट्स, रोज ही निकलता है तो सेट आएगा, सेट्स आएगा। माई ग्रैंड मदर फादर यूजुअली टेल्स, यूजुअली रोज सुनाते हैं। माई सिस्टर चैट्स ऑन हर मोबाइल एवरी डे, रोज करती है। माई पेरेंट, माई पेरेंट्स, तो इसमें गोज, नो गो, क्योंकि ये प्लूरल है। जब प्लूरल होते हैं तो एस नहीं लगता। Can you write name of some birds? You will write here some birds name. Imagine that you are passing through a way, a kitten is crying in pain, it is wounded. What would you do? Write in 5 sentences. Suppose किसी आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक क्या किटन, बिल्ली का छोटा सा बच्चा क्राइंग कर रहा है पेन में, तो क्या करेंगे? You have to write here your own thoughts. Dry sketch of birds and color. Okay, now your chapter is complete.